इजराइल हमास के बीच जारी भीषण युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है, उतना ही ये खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हमास से जंग के बीच इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने लेबनान में टैंकरों के काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पूरी स्टोरी सुनाएंगे आपको आज की इस वीडियो में। दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जहां सभी देश संघर्ष विराम की उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं अब एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान में टैंकरों के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य भी मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। अब तक इजराइल और गाजा में कुल मिलाकर 34,622 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के साथ जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को निशाना बनाया है। लेबनान में 8 महीने से अधिक समय से जारी हिंसा में कम से कम 462 लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 90 नागरिक और लगभग 300 हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सैन्य सूत्र के हवाले से बताया गया कि इजराइल ने सीरिया की सीमा पर स्थित हरमेल जिले के एक गांव में टैंकरों के काफिले को और एक इमारत को निशाना बनाया। उसने 9 हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 लोग मारे गए। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 लोग घायल भी हुए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटरिंग के अनुसार हमले में 2 अन्य लोग भी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमले के बाद 5 अन्य घायल हुए और 2 लोग लापता हैं। युद्ध की निगरानी करने वालों ने बताया कि हमले का मुकाबला करने के लिए सीरियाई विमानरोधी रक्षा को सक्रिय किया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लंबे समय से सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के समर्थन में तैनात हैं। सोमवार के हमले में कुछ घंटों पहले हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि उसने लेबनान के ऊपर एक और इजरायली हर्मेस ड्रोन को मार गिराया है, जो फरवरी के बाद से इस प्रकार 5वां ड्रोन है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से बढ़ते ड्रोन हमलों से निपटने के लिए उसने एक नई बटालियन की स्थापना की है, जो पूरी तरह से देश की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली के संचालन पर केंद्रित है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सोमवार को एक बयान में कहा, बटालियन की स्थापना से आयरन डोम बेटियों की तैनाती बढ़ेगी और इजराइल की हवाई रक्षा बेहतर होगी। सेना ने कहा कि एरियल डिफेंस 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। रॉकेट जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरे इजराइल में इनकी तैनाती की गई है। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल ने लेबनानी सीमा पर अपने 50,000 सैनिकों को भी भारी हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सेना लेबनान के अंदर जमीनी सैन्य कार्यवाही को अंजाम दे सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री पर कुछ न कुछ कदम उठाने का दबाव है, क्योंकि इजराइल की सीमाओं पर होने वाला संघर्ष अचानक ही भयंकर रूप लेता रहा है। ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की अपडेट। इसी तरह इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, गाजा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।